कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपकी बॉडी आपको धोखा दे रही है? कभी आपको लगा है जैसे आपकी बॉडी कोऑपरेट ही नहीं कर रही? आज हम लीसा से मिलेंगे, एक औरत जिसकी जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया और उसकी सिंपल जर्नी मेडिकल मिस्ट्री में बदल गई। सालों तक लीसा एक अनजान बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त थका और कमजोर महसूस करती थी। लीसा के पास जवाब कम और क्वेश्चंस ज्यादा थे। I am Dr. Minali Gupta. Now we listen story of a woman with rare disease. लीसा अपने बेड पर सोई हुई है और जिम उसका हस्बैंड किचन में कुछ काम कर रहा है। जिम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिम अपना सारा काम छोड़कर लीसा के पास जाता है और उसको बेड से उठाने में उसकी मदद करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। अब लीसा अपनी छड़ी की हेल्प से लिविंग रूम में जाती है, जहां बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं। दोनों उनको देख के पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। लीसा एक रेयर जेनेटिक डिसीज के साथ जी रही है, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। चलने के लिए लाठी और स्कूटर का उपयोग करने के बाद वो एक सक्रिय जीवन जी रही है। लीसा अक्सर गिरती रहती थी। लीसा अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उनको बताता है ये सिर्फ ग्रोइंग पेन्स है, घबराने की बात नहीं है। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने लीसा की पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर दिया है। 30 साल की उम्र तक वो अपनी बीमारी से अनजान थी। लीसा एक फार्मासिस्ट की तरह काम करती थी। अपनी बीमारी को जानने की जिज्ञासा उसे फार्मासिस्ट बनने के सफर पर ले गई। लीसा लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ती रहती थी, अपनी बीमारी की उचित निदान के लिए। एक दिन डॉक्टर जिम और लीसा को बताते हैं, लीसा तुमको पॉलीमायोसाइटिस हो सकता है और कीमोथेरेपी देने की बात करते हैं। बट लीसा प्रेगनेंसी चाहती थी। वो कोई भी ऑटो इम्यून ट्रीटमेंट लेने से मना कर देती है। एक दिन प्रेग्नेंट लीसा एक्सपर्ट्स के पास जाती है। डॉक्टर उनकी इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। डॉक्टर बताते हैं आपको लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। एक एक्सपर्ट्स ने फाइनली उनकी बीमारी का पता लगा लिया था। एक दिन लीसा को पता लगता है कि इस बीमारी पर रिसर्च चल रही है। वो फोन करके रिसर्च में शामिल होने की बात करती है, बट उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि उनको किस टाइप की लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी ये नहीं पता था। फिर एक दिन उसी यूनिवर्सिटी से कॉल आता है और उन्हें लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप 2I/R9 से जोड़ा जाता है। उनकी मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उन्हें अंतर बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है ये एक रेयर जेनेटिक डिसीज है जो पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू पास ऑन होती है। इसमें मेनली कंधे और हिप की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। बाद में ये दिल और सांस लेने में भी बहुत बुरा असर डालती है। समय के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती जाती है। वहाँ उन्हें अपनी जैसी बीमारी की एक और महिला से मिलाया गया। ये पहली बार था जब वो अपनी जैसी बीमारी वाली किसी और पर्सन से मिली थी। दोनों अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को शेयर करते हैं और रोने लगते हैं। हालांकि इसमें होने वाली मसल वीकनेस को रिवर्स करने के लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट फ्यूचर में जीन थेरेपी की बात हो रही है। अभी तक इसका सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी और बहुत सारे मोबिलिटी एड्स के सहारे अब वो चल सकती थी और एक्यूपंक्चर के जरिए अपने दर्द को नियंत्रित कर सकती थी। डॉक्टर उनको अपने हार्ट का ख्याल रखने को बोलते। लीसा अपनी बीमारी को जानने के बाद कहती है, जब मुझे पता नहीं था तब मैं चिंता नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास चिंता करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन आज मैं हर बात के लिए चिंता करती हूँ, जैसे गिरना, मेरा दिल और मेरा भविष्य कैसा दिखता है। लीसा की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को
को जानते हैं जिसने इसी तरह की मेडिकल मिस्ट्री का सामना किया है? तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा एक और चैनल डॉक्टर मिनाली गुप्ता MD, जिसे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर हेल्थ अपडेट्स के लिए जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।